हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आर्ट सब्जेक्ट्स की इतनी यकायक इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ गई है। एक टाइम हमारे ज़माने का वो भी था जहाँ पर आर्ट सब्जेक्ट्स लेने वाले स्टूडेंट्स को बेइज्जती सहन करनी होती थी, क्योंकि वो स्टूडेंट्स अपने आप को समाज से बहिष्कृत मानते थे। क्योंकि उस टाइम में आर्ट सब्जेक्ट्स वही स्टूडेंट लिया करते थे जिनका एकेडमिक स्कोर लो होता था, मतलब जो थर्ड डिवीजन या सप्लीमेंट्री फास्ट स्टूडेंट्स थी, उनके लिए साइंस और कॉमर्स में एडमिशन उनको नहीं मिलता था। और उन स्टूडेंट्स के पास एक ही ऑप्शन होता था कि वो आर्ट सब्जेक्ट्स को चूज करे। और दूसरा रीजन ये भी था क्योंकि गाँवों के स्कूलों के अंदर उस समय साइंस और कॉमर्स सब्जेक्ट्स नहीं हुआ करते थे, तो उस समय ये भी माना जाता था कि जो बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स हैं वही लोग जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है जीवन में, वही लोग आर्ट सब्जेक्ट को लेते हैं। किसी सामाजिक ओकेजन पे जब कोई उनसे पूछा था कि बेटा क्या सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, क्या बनना चाहते हो, तो उस समय थोड़ा सा एम्बैरेस्ड फील होता था कि अगर कोई गलती से अपना सब्जेक्ट बता देता था तो लोग मन में उसकी अलग छवि बना लिया करते थे कि उसके एकेडमिक बैकग्राउंड का अंदाजा लगा लिया करते थे कि आर्ट्स स्टूडेंट से मतलब वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन स्टूडेंट्स आज पता है, अगर हम आज के समय की बात करें तो जितने भी मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स हैं उनकी पहली पसंद आर्ट सब्जेक्ट्स बनता हुआ जा रहा है और उनके पेरेंट्स भी बच्चों को आर्ट सब्जेक्ट्स लेने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। अगर आपका ड्रीम गवर्नमेंट जॉब में ही जाने का है तो आपके लिए आर्ट सब्जेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। स्टूडेंट्स, मेरा स्टेट राजस्थान है। अगर यहाँ पर एक फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में, चाहे वो टीचर्स हो जाए, चाहे वो पुलिस हो जाए, और वो लोग ज्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं जिनके पास आर्ट सब्जेक्ट्स हैं। साइंस और कॉमर्स सब्जेक्ट्स वाले लोग पीछे रह गए हैं। और दूसरा, स्टूडेंट जिनका सपना आईएएस व आईपीएस बनने का है, वो सभी स्टूडेंट्स आर्ट सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं। मैंने जितनी भी आईएएस व आईपीएस के इंटरव्यूज देखे जो साइंस व कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, लेकिन उन्होंने अपने आईएएस मेंस एग्जाम के लिए आर्ट सब्जेक्ट को उन्होंने प्रायोरिटी दी और उन्होंने आर्ट सब्जेक्ट्स को लिया। ज्यादातर पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि वे अपने बच्चों को आईएएस व आईपीएस बनता हुआ देखें, और या कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या किसी भी बड़े पोस्ट का एग्जाम देखें, तो ज्यादातर आर्ट्स के स्टूडेंट्स इन एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं। और जो इस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं उनके पास आर्ट सब्जेक्ट्स है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी आर्ट स्ट्रीम लेते हैं, मतलब आपके पास में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी। मैं एक टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ पर्सन हूँ। मैं आज के बच्चों की साइकोलॉजी को समझता हूँ और ये देखता भी हूँ। और ज्यादातर स्टूडेंट आर्ट सब्जेक्ट्स लेने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी किसी और सब्जेक्ट की कंपैरिजन में। तो अगर स्टूडेंट्स अगर आर्ट्स लेने की सोच रहे हैं तो आपके पास निसंदेह ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी। आप गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपका एक ही ड्रीम है कि गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करना, तो उस लिहाज से आर्ट सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें जीके का पेपर कंपलसरी होता ही होता है, और जीके के पेपर में आर्ट स्ट्रीम स्टूडेंट्स की ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। राजस्थान में अभी एक वाकया देखने को मिला, यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट्स की वैकेंसी निकली थी जो काफी बड़े लेवल पर थी, और यहाँ पर जब रिजल्ट्स आए वो काफी चौंकाने वाले थे कि जो अकाउंट सब्जेक्ट है वो कॉमर्स से रिलेट करता है, लेकिन उस एग्जाम में सबसे ज्यादा क्लियर करने वाले स्टूडेंट आर्ट स्ट्रीम के थे। तो आप समझ गए होंगे आर्ट स्ट्रीम की इंपॉर्टेंस को। तो स्टूडेंट्स, आप अपने करियर को आर्ट सब्जेक्ट्स लेकर बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर इस विषय पर आपके कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, मैं सभी का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी सफलता में अगर मैं कुछ कड़ी बन पाया तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा गौरवान्वित पल होगा और मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू।